नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत ने जैसे ही सीज फायर का ऐलान किया उसके बाद ही इस देश में विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टूट पड़ा और कहने लगा देखो देखो इंदिरा होती तो ऐसा ना होता, हार गया भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान छोड़कर भाग गए, पाकिस्तान से डर गए, बहुत बातें कह गई। लेकिन 3 दिन में जिस तरीके से भारत ने अपनी कूटनीतिक तैयारी और कूटनीतिक तरीके से दुनिया को झुकाया, उसके बाद अब सबकी हालत खराब है। लेकिन इस कांग्रेस की मैं वही मैं कह रहा हूं, कांग्रेस की भी हालत खराब। वो तस्वीर दिखाइए जरा, बिल्कुल कि कांग्रेस की हालत कैसे वो टर्की बॉयकॉट, टर्की के बाइकाट पे सर क्या कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करते हैं ये शिप में? इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर मुखातिब। सर लास्ट में कि तुर्की पर ठीक है, हम आगे इस पर जैसे हमारे पास कुछ जानकारी आती है आपको बताते हैं। पवन खेड़ा अच्छा, जयराम तुर्की का बाइकॉट करने के लिए इतनी दिक्कत, मैं बता देता हूं, दोनों दिग्गज हैं। आपको सलाहकार भी हैं, राहुल गांधी के, राहुल गांधी के सलाहकार भी हैं। जयराम रमेश इस वक्त सोशल मीडिया को लीड भी कर रहे हैं और आपको पता है जयराम रमेश की वजह से कई लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए और उन्हें मतलब आजकल जो प्रेस ब्रीफिंग कांग्रेस में होती थी, अब वो प्रेस ब्रीफिंग, मैंने एक बड़े पत्रकार को सुना था कि आजकल वो व्हाट्सएप पे ब्रीफिंग होती है। तो जब व्हाट्सएप पे ब्रीफिंग होगी, ये लोग क्या है, ये लोग नैरेटिव बनाते थे देश में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, और आज खुद ही व्हाट्सएप पर अपनी पार्टी चला रहे हैं। और जब व्हाट्सएप पर पार्टी चलती है तो यही हाल होता है। बिल्कुल, लेकिन अब इतनी दिक्कत तुर्की पर मैं बताता हूं, तुर्की पर पूरे भारत का स्टैंड क्लियर है, ये नहीं चाहिए, इससे हमें कोई संबंध नहीं रखना है। अजरबैजान पर भारत के स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, हमें अजरबैजान जैसा साथी नहीं चाहिए। ऐसे साथी होने से अच्छा है कि ना ही हो। ये पूरे भारत ने एक साथ मान लिया है। जिस वक्त आप युद्ध की हालत में हो और कोई जिसको आपने मदद की है बुरे वक्त में, उससे आप यही उम्मीद करते हैं कि जब मेरा बुरा वक्त आएगा तो चलो, अगर वो मेरे साथ खड़ा नहीं है तो कम से कम मेरे खिलाफ खड़ा नहीं होगा। लेकिन तुर्की ने ऐसा नहीं किया। तुर्की ने पीठ में छुरा घोंपा। तुर्की ने उस पाकिस्तान की मदद की जो आतंकवादी पालता है और आतंकवादी भारत में भेजता है और निर्दोष लोगों को मरवाता है। उस पाकिस्तान का साथ दे रहा था और उस तुर्की के खिलाफ बोलने में मुझे लगता है ग्रैंड ओल्ड पार्टी, जो आदमी, जो पार्टी खुद को कहती है, उस पार्टी के नेता बोलने से हिचकिचा रहे हैं। कौन सा अफेयर चल रहा है तुर्की के साथ? आप मतलब ये देखिए, माइक जयराम रमेश पवन खेड़ा की तरफ कर रहे हैं, पवन खेड़ा जयराम रमेश की साइड कर रहे हैं। कुछ तो बोल दीजिए, कुछ तो बोल दीजिए। नहीं, आप बोल दो। वो लखनऊ में कहा जाता है ना, पहले आप। तो वही है कि इसकी टोपी उसकी सर। पहले पवन खेड़ा ने अपनी टोपी फेंक दी जयराम रमेश पर, फिर बाद में जयराम रमेश ने अपनी टोपी फेंक दी पवन खेड़ा पर, और लास्ट में हुआ कि चलो ठीक है, अब नहीं बोलते हैं इस पर नहीं। अच्छा, जब तुर्की पर बात हो रही है और कहा जा रहा है कि तुर्की को बाइकआउट करने के लिए कांग्रेसी क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो 2019 में जिस दिन पाकिस्तान का सपोर्ट तुर्की ने किया, उसके अगले दिन तुर्की में कांग्रेस का ऑफिस खुला था। हाँ, और सिर्फ खुला ही नहीं था, एक बहुत बड़ा चेन है राहुल गांधी और तुर्की का कनेक्शन। राहुल गांधी ऑफिस ही नहीं खुला, बिजनेस भी चलते हैं कांग्रेसी नेताओं के तुर्की में। ये भी खुलासा हुआ है, अभी इस चीज़ की भी बातें हो रही हैं। और देखिए, तुर्की से इस वक्त तो हम कम से कम हिंदुस्तानियों का तो प्रेम नहीं जाग रहा है। बिजनेस लोग ख़त्म कर रहे हैं, टूरिज्म ख़त्म कर रहे हैं, और ऐसे में कांग्रेस को या कांग्रेस के उन नेताओं को जिनके बिजनेस चलते हैं, उनको शायद ये इस बात का डर होगा कि तुर्की से अगर हमने संबंध बंद किया तो हमारे ऑफिसेस भी बंद हो जाएंगे। अब बात यहाँ तक आ रही है कि जो हाई कमिश्नर हैं तुर्की के, हो सकता है कि कुछ दिन में भारत उनको वापस भेज दे। और अभी से ही भारत ने कार्रवाई शुरू कर दी है। एर्दोगान की बेटी का, वो क्या कहते हैं, एर्दोगान की बेटी की कंपनी थी सेलिबी एविएशन, उसको उसके सिक्योरिटी लाइसेंस कैंसिल हो गए। एयरपोर्ट में 7 बड़े एयरपोर्ट्स में जो कार्गो का काम था वो ये कंपनी देख रही थी। और इस कंपनी के ऊपर आरोप जानते हैं क्या था? ये इस कंपनी के ऊपर आरोप था कि एयरपोर्ट की जानकारी बहुत सीक्रेट होती है, बहुत गोपनीय होती है। उस जानकारी को ये लोग तुर्की को बाईपास कर रहे थे। तुर्की को जाएगा तो पाकिस्तान, और तुर्की को जाने का मतलब कि पाकिस्तान को पहुंच जाएगा वो। तो इन चीज़ों को देखते हुए, इसकी स्टडी करते हुए, हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर इसको आज सिक्योरिटी क्लियरेंस इसकी रोक दी गई, रद्द कर दी गई। अच्छा, जब आप इतना लगातार, चलिए आप विपक्ष में हैं और सवाल पूछना चाहिए, और हम लोग भी लगातार कह रहे हैं कि अगर सीज फायर की बात की गई थी तो एक बार फिर से बैठक बुलानी चाहिए थी, प्रधानमंत्री को सर्वदलीय और सबको ब्रीफ करना चाहिए। यहाँ पर गलती बीजेपी से हुई, हम लगातार कह रहे हैं।
लेकिन अनुपम जी, जब सीज फायर हो गया उसके बाद भी भारत ने, आज ट्रंप ने भी मान लिया कि हमने सीज फायर नहीं करवाया दोनों देशों के, पाकिस्तान ने भी मान लिया कि अमेरिका का हाथ नहीं था, फिर भी आप लगातार केवल मोदी को टारगेट कर रहे हैं, केवल और केवल मोदी विरोधी आपके नैरेटिव में है, और फिर कहते हैं कि देश के साथ। जिस वक्त अब कुछ भी हुआ, आपने देखा होगा पाकिस्तान में, पाकिस्तान भले ही भारत से हार गया, लेकिन हुल्ले ले ले उसके संसद में जो करने वाले लोग हैं वो सरकार के साथ हुल्ले ले लेकर किए जा रहे हैं। मतलब कि अरे जश्न मनाना है तो चलो हम भी तुम्हारे साथ, और यहाँ तिरंगा यात्रा पर सवाल उठ रहा है, और यहाँ तिरंगा यात्रा पर सवाल उठा। अरे कांग्रेस को भी एक तिरंगा यात्रा निकालना चाहिए। ये तो वो वक्त था जब कांग्रेस को ये साबित करना चाहिए था कि उसने इस देश को आजाद कराने में, इस देश की संप्रभुता अखंडता की रक्षा के लिए, और मुझे लग रहा है कि भगवा आतंकवाद का जो नैरेटिव गढ़ा था उसका पाप धुल सकता था। मैं तो कह रहा हूं कि आपको कांग्रेस को एक बड़ा, कांग्रेस के सामने मौका था। आज राहुल गांधी बिहार गए, वहां दलितों का कार्ड खेल कर आए, उसकी जगह अगर राष्ट्रवाद का कार्ड खेल कर आते तो वो कार्ड ज्यादा इफेक्टिव साबित होता, बिल्कुल, ना कि इस तरह तिरंगा यात्रा पर सवाल उठाना। अच्छा, ऐसे लोग अगर जब तक हैं, मैं किसी पे विशेष टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे लोग जिनको आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मेरे पॉडकास्ट में कहा कि दरबारी हैं वो, और उनकी वजह से हम लोगों की सुनवाई नहीं होती, और जब तक ऐसे लोग हैं तब तक कांग्रेस और राहुल गांधी कभी नहीं बढ़ेंगे। ये वो सलाहकार लोग हैं। देखिए, अब नाम लेना किसी का सही नहीं है, पूरी दुनिया जानती है इस वक्त कांग्रेस पार्टी को चलाने वाले न तो राहुल गांधी हैं, न ही मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। एक आदमी है जो डिसाइड करता है बंद कमरे में कि क्या होना है, और उस आदमी के कुछ खास गिने चुने लोग हैं। अगर आपको याद हो तो कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने जब पार्टी छोड़ी तो उन्होंने कुछ बहुत बड़ा, महिला प्रवक्ता, गौरव वल्लभ का नाम तो आप जानते ही, गौरव वल्लभ, वो कांग्रेस पार्टी में थे, और उन्होंने मैं उनका एक पॉडकास्ट सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक आदमी तो ऐसा है उस सलाहकार की टीम में जो उसके घर चिकन और मटन पहुंचाता है, और इसलिए उसको उस पार्टी में रखा गया है, और चांदनी चौक से पहुंचाना पड़ता है, एक बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए रखा गया। तो अच्छा, शशि थरूर ने भी यही बात कही थी कि यहाँ पर ज्यादा पढ़े। आपने सही नाम लिया। इन कांग्रेस के लोगों को, शशि थरूर भी कांग्रेसी हैं, कांग्रेस से सांसद हैं, शशि थरूर से सीखना चाहिए कि इस वक्त जब ये ऐसा वक्त है जब देश का साथ ज़्यादा ज़रूरी है, सरकार पार्टी लाइन से ऊपर उठकर देश का साथ देना ज़्यादा ज़रूरी है। अब सोचिए कि जितने बीजेपी के लोगों ने इंटरनेशनल चैनल पर बैठकर नहीं डिफेंड किया, उससे ज्यादा, और पूरी रात उन्होंने डिबेट किया, पूरी रात डिबेट करके दुनिया को ये बताते रहे कि भारत का स्टैंड क्या है और इस युद्ध में भारत कैसे जीता है। ये इस मतलब उन्होंने डंका बजाया भारत का, शशि थरूर ने। बिल्कुल। और एक तरफ शशि थरूर है जो कि ये कहते हैं कि यहाँ पर यानी कांग्रेस में बहुत ज़्यादा अगर पढ़े लिखे हैं तो आपका कोई मतलब है नहीं। कुछ दिन पहले बयान उन्होंने दिया था। हालांकि उन्होंने जिस तरीके से इस पूरे माहौल के दौरान भारत को डिफेंड किया, भारत सरकार को, मैं मोदी सरकार को नहीं कहूँगा क्योंकि यहाँ सब भारत था, भारत सरकार को डिफेंड किया, वो काबिल तारीफ रहा, उसकी तारीफ हर कोई कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो कि तुर्की पर बाइकआउट का सवाल किया जा रहा है तो इसकी टोपी उसके सिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखेंगे बाद में क्या कुछ करते हैं। बाकी क्यों कर रहे हैं उसका छोटी सी बात हमने बीच में की कि 2019 में क्या कुछ हुआ और किस तरीके से हित जुड़े हुए हैं। फिलहाल बने रहिए आप हमारे साथ, लगातार आपको हर एक अपडेट एनएफ न्यूज़ पर मिलती रहेगी। नमस्कार।